जब भी हम पिस्ता का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मिठाई, आइसक्रीम या फिर किसी शादी में मिलने वाली महंगी ड्राई फ्रूट की प्लेट की तस्वीर आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा सा हरा दाना जो आज दुनिया के सबसे प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स में गिना जाता है, आखिर आया कहां से है? आज पिस्ता, जिसे आप पिस्ताचियो के नाम से भी जानते हैं, इसे कैसे उगाया जाता है, इसकी खेती होती कैसे है, आखिर पिस्ताचियो फार्मिंग है क्या, जानेंगे हम ये आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। वैसे पिस्ता की कहानी इतनी पुरानी है कि जब दुनिया में कई हिस्सों में आधुनिक खेती का नामो निशान भी नहीं था, तब भी पिस्ते के पेड़ उगाए जा रहे थे। इतिहासकार मानते हैं कि पिस्ते की शुरुआत लगभग 9000 साल पहले मध्य पूर्व के इलाकों में हुई थी। क्योंकि पता है, इसकी पैदावार बहुत सीमित थी, न ड्रिप इरिगेशन थी और न ही आज की तरह वैज्ञानिक खेती के तरीके थे। फिर भी लोग पिस्ते की खेती करते थे क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ये एक ऐसी फसल है जो कम बारिश और कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से बढ़ सकती है और शानदार मुनाफा दे सकती है। ईरान में पिस्ता सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं था, बल्कि हजारों परिवारों की पहचान बन चुकी थी और उनकी आजीविका का सबसे बड़ा आधार था। कहा जाता है कि पुराने समय में जब व्यापारी ऊंटों के काफिलों के साथ लंबी यात्रा करते थे, तब पिस्ता भी उनके साथ एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता था। धीरे धीरे इसकी पहचान ईरान से निकलकर तुर्की, सीरिया और फिर यूरोप तक पहुंच गई। उस दौर में पिस्ता अमीर लोगों का ड्राई फ्रूट माना जाता था क्योंकि पता है, इसकी पैदावार बहुत सीमित थी और मांग बहुत ही ज्यादा। जरा सोचिए, जिस पिस्ते को आज हम किसी भी सुपरमार्केट या किराना दुकान से खरीद सकते हैं, एक समय ऐसा था जब ये केवल राजघरानों में और बड़े व्यापारियों की थालियों में पाया जाता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब आया जब पिस्ते की खेती अमेरिका पहुंची। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के कुछ किसानों ने देखा कि वहां की जलवायु और मिट्टी पिस्ते की खेती के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। इसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रयोग शुरू कर दिए और धीरे धीरे पिस्ते के विशाल बाग तैयार होने लगे। शुरुआत में किसी ने सोचा था कि एक दिन अमेरिका ईरान को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि दुनिया के लगभग 40% मतलब 40% पिस्ते का उत्पादन अमेरिका में होता है। कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में तो जहां तक नजर जा सकती है ना आपकी, वहां केवल पिस्ते के पेड़ ही दिखाई देते हैं। आज अमेरिका हर साल अरबों डॉलर का पिस्ता दुनिया भर के देशों में निर्यात करता है। साल 2022 में अमेरिका पिस्ता फसल का मूल्य लगभग 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा ड्राई फ्रूट जिसे तैयार होने में कई साल लग जाते हैं, वही आज पूरी दुनिया के कृषि व्यापार में इतना बड़ा योगदान दे रहा है। यही कारण है कि कई लोग पिस्ते को सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं, बल्कि हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं है, बल्कि किसानों की वर्षों की मेहनत, धैर्य और आधुनिक खेती तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसी क्या खास बात है पिस्ते के पेड़ में जिसके लिए किसान 5 से 6 साल तक इंतजार करने को भी तैयार हो जाते हैं? अरे आखिर इस पेड़ को लगाने से लेकर पहली फसल मिलने तक का सफर कैसा होता है? क्या इसकी खेती किसी आम फलदार पेड़ की तरह होती है या इसमें कुछ अलग चुनौतियां भी होती है? चलिए अब आगे समझते हैं पिस्ते की खेती, उसकी देखभाल और उस मेहनत की कहानी जो इस छोटे से हरे दाने को दुनिया के सबसे कीमती ड्राई फ्रूट में शामिल करती है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर पिस्ते की खेती होती कैसे? क्या इसे गेहूं, धान या आम के पेड़ों की तरह आसानी से उगाया जा सकता है? अरे जवाब है बिल्कुल नहीं। पिस्ते की खेती काफी ज्यादा पेशेंस यानी धैर्य, सही जलवायु और वैज्ञानिक तरीके की मांग करती है। यही वजह है कि दुनिया के हर देश में इसकी खेती सफल बिल्कुल भी नहीं हो सकती। पिस्ते की खेती की शुरुआत सही जमीन के चुनाव से होती है। इस फसल को एक ऐसी मिट्टी पसंद होती है जहां पानी कभी जमा ना हो। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहे तो जड़ें सड़ सकती है इसकी और पूरा पौधा खराब हो सकता है। इसीलिए किसान आमतौर पर रेतीली, दोमट या फिर अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का चयन करते हैं। खेत तैयार होने के बाद उसमें साधारण पौधे नहीं, बल्कि ग्राफ्टेड पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों को खास तौर पर मजबूत जड़ों वाले रूट स्टॉक पर तैयार किया जाता है ताकि वो बीमारियों और कठिन मौसम का सामना कर सके। पौधे लगाने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। पहले कुछ साल किसान को केवल इंतजार और साथ में थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है। नियमित सिंचाई, खाद और खरपतवार नियंत्रण
बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि पिस्ते के पेड़ सूखे को काफी हद तक सहन कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए उन्हें सही समय पर पर्याप्त पानी देना बहुत जरूरी होता है। गर्मियों के मौसम में तो पेड़ों को काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसी कारण आधुनिक बागनों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचा जा सके और बर्बादी भी बहुत से बहुत कम हो। पिस्ते की खेती का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसमें नर और मादा दोनों प्रकार के पेड़ होते हैं। फल केवल मादा पेड़ों पर आता है, लेकिन परागण के लिए नर पेड़ों की भी जरूरत पड़ती है। आमतौर पर किसानों को हर कुछ मादा पेड़ों के बीच में एक नर पेड़ लगाना बहुत जरूरी होता है, ताकि हवा के माध्यम से परागण एकदम सही ढंग से हो सके। अगर बाग में नर पेड़ पर्याप्त संख्या में न हो तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है। समय के साथ जब पेड़ बड़े होने लगते हैं तो उनकी छटाई यानी प्रूनिंग भी की जाती है। इससे पेड़ का आकार सही बना रहता है, धूप और हवा ये भी अंदर तक पहुंचती है और रोगों का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा किसान समय समय पर मिट्टी और पत्तियों की जांच भी करवाते हैं, ताकि पता चल सके कि पेड़ों को किस पोषक तत्व की जरूरत है। उसी के अनुसार खाद और उर्वरक दिए जाते हैं। लगभग 5 से 6 साल बाद पिस्ते के पेड़ पहली बार फल देना शुरू करते हैं। मार्च और अप्रैल में पेड़ों पर फूल आते हैं। इसके बाद धीरे धीरे फल विकसित होने लगता है। जून तक पिस्ते का बाहरी खोल पूरी तरह बन जाता है और फिर जुलाई में जब अंदर का दाना बड़ा होने लगता है तो खोलकर अपने आप फटने लगता है। यही संकेत होता है कि फसल पकने के एकदम करीब है। अगस्त के आखिर या फिर सितंबर की शुरुआत में कटाई का समय आ जाता है। बड़े बड़े बागनों में विशेष मशीनों की मदद से पेड़ों को हिलाया जाता है, जिससे पिस्ते नीचे लगे कैचर में गिर जाते हैं। कटाई के तुरंत बाद उन्हें प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहां उनकी सफाई, सुखाने और ग्रेडिंग का काम किया जाता है। इसके बाद ही पिस्ता बाजार तक पहुंच जाता है। यानी दोस्तों, पिस्ते की खेती सिर्फ बीज बोने और फसल काटने के ही काम नहीं आती है। इसमें वर्षों का इंतजार होता है, सही तकनीक का इंतजार होता है, मौसम की समझ होना बहुत जरूरी है और लगातार आपको देखभाल भी शामिल करनी पड़ती है। शायद यही वजह है कि पिस्ता दुनिया के सबसे महंगे और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला ड्राई फ्रूट माना जाता है। अब आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसी क्या खास बात है पिस्ते के पेड़ में, जिसके लिए किसान 5 से 6 साल तक का इंतजार करने को भी तैयार हो जाते हैं। पता है, इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी जबरदस्त बाजार कीमत और लगातार बढ़ी रहने वाली मांग। दुनिया भर में पिस्ते को एक प्रीमियम ड्राई फ्रूट माना जाता है, जिसकी खपत हर साल बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि किसान शुरुआत में कुछ साल बिना आय के गुजारने के बाद इसकी खेती में निवेश करने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि एक बार पेड़ पूरी तरह तैयार हो जाए तो वो कई दशकों तक उत्पादन देता रह सकता है। यानी शुरुआत में थोड़े पेशेंस की, थोड़े धैर्य की जरूरत होती है, लेकिन बाद में यही पेड़ लंबे समय तक कमाई का मजबूत जरिया बन सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े बागनों में हजारों पेड़ों से पिस्ता तोड़ने के लिए मजदूर पेड़ों पर चढ़ते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में पिस्ते की हार्वेस्टिंग पूरी तरह आधुनिक मशीनों की मदद से की जाती है। यहाँ एक विशेष प्रकार की विशाल मशीन आती है जो सीधे पेड़ के तने को पकड़ लेती है। इसके बाद मशीन कुछ सेकंड तक पूरे पेड़ को बहुत तेजी से हिलाती है। इतनी तेज कंपन पैदा होती है कि पेड़ पर लगे लगभग सारे पिस्ते नीचे गिर जाते हैं। ये नजारा देखने में काफी ज्यादा रोमांचक होता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में पूरा पेड़ खाली हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जिसे वी शेप्ड कैच फ्रेम कहा जाता है। सोचिए, अगर मशीन पेड़ को हिलाए और सारे पिस्ते सीधे जमीन पर गिर जाए तो क्या होगा? उनमें मिट्टी लग जाएगी, नमी आ जाएगी और उनकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। यही समस्या दूर करने के लिए मशीन के नीचे एक विशाल वी आकार का प्लेटफॉर्म लगाया जाता है। जैसे ही पिस्ते पेड़ से गिरते हैं, वे सीधे इसी फ्रेम में इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए उन्हें तुरंत कंटेनर या फिर ट्रेलर्स में भर दिया जाता है। यानी पिस्ता जमीन को छुए बिना सीधे प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। पिस्ता बेहद संवेदनशील फसल है। अगर कटाई के बाद उसे लंबे समय तक पेड़ पर छोड़ दिया जाए या उसका बाहरी छिलका ज्यादा देर तक दाने के संपर्क में रहे तो उसके खोल पर दाग पड़ सकते हैं, रंग खराब हो सकता है और बाजार में उसकी कीमत जो है वो कम हो सकती है। एक छोटा सा दाग भी लाखों किलो पिस्ते की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि पिस्ता उद्योग में कटाई का काम युद्ध स्तर पर किया जाता है। हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान कई इलाकों में काम जो है 24 घंटे यानी 24/7 चलता है। मशीन दिन रात चलती रहती है, ट्रक लगातार खेतों और फैक्ट्रीज के बीच दौड़ते रहते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट्स बिना रुके काम करती है। किसानों के पास समय बहुत कम होता है, क्योंकि फसल को सही समय पर काटना और तुरंत प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि पिस्ते की हार्वेस्टिंग को एक तरीके की
रेस अगेंस्ट टाइम भी कहा जाता है। बड़े व्यावसायिक बागानों में एक दिन के भीतर दर्जनों एकड़ क्षेत्र में कटाई की जाती है। आधुनिक मशीनें इतने तेज और कुशल होती हैं कि वे कुछ ही घंटों में सैकड़ों पेड़ को खाली कर सकती हैं। जिस काम को करने के लिए पहले बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, वही काम आज मशीनों से बेहद कम समय में पूरा हो जाता है। यही आधुनिक तकनीक पिस्ता उद्योग को इतना बड़ा और लाभदायक बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो यार, अब जब भी आप पिस्ते का एक छोटा सा दाना खाओगे ना, शायद आप उसे सिर्फ एक ड्राई फ्रूट की तरह नहीं देखोगे। आपको याद आएगा कि इस छोटे से दाने के पीछे 5 से 6 साल का इंतजार, किसानों की दिन रात की मेहनत, आधुनिक मशीनों की ताकत और हजारों किलोमीटर का सफर छिपा हुआ है। एक पौधे से लेकर आपकी मुट्ठी में पहुंचने की ये जो यात्रा है भैया, उसमें धैर्य, तकनीक और मेहनत तीनों का कमाल आपको देखने को मिलता है। और यही बात खेती को इतना खास बनाती है। खेत में उगने वाली हर फसल की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन पिस्ते की कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। अगर आपको आज की ये रोचक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो खेती, बागवानी या फिर नई कृषि तकनीक में रुचि रखते हो। और अगर आप दुनिया भर की अनोखी खेती, आधुनिक फार्मिंग तकनीकों, करोड़ों की फसलें और किसानों की सफलता की ऐसी ही शानदार कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी बॉस वाला फार्मिंग को फॉलो करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आस्था आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली खेती और उसकी कहानी के साथ। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।